So very good afternoon all of you. We are starting with the second part of the chapter, Autumn is with us. We are on page number 75 and we have to start with point number 5th, it is cleanliness. So here the author says, cleanliness is next to godliness that seems to remain an obsolete age now. We are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our senses. Leave aside annoying us. We throw the rubbish and waste materials wherever we like. Maybe roads, public transport, educational, institutions, historical monuments, government buildings, and do not spare even holy places of worship. In our fond of hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. The rubbish may be dirt of the house, shit of children, skin of vegetables, fruits, or any other waste stuff. The skin of banana is seen littered on public roads, which leads to making many normal beings physically handicapped. Added to this malady is a free movement of stray animals who spoil the roads, houses, public places, and hamper traffic. They also cause serious accidents. We have become so immune against these ills that nobody sees to take note of these. Even some African countries, not to talk of advanced countries, when shown on TV, seem cleaner than ours. We must understand that cleanliness is the paramount importance, that offenders should be dealt with strictly a punitive measures. है ना, अब वो कह रहे हैं क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई जो है, वो कहते हैं ना ईश्वर का वास वहीं होगा जहाँ पे साफ़ सफाई होगी, लेकिन हमारे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम इतने प्रोन हो गए हैं अनक्लीनलीनेस के लिए कि हमें कोई मतलब है ना लिटर इधर उधर पड़ा है, हम ध्यान भी नहीं देते हैं और कचरा डालते रहेंगे. मतलब वी आर यूज्ड टू इट. हमारा घर साफ़ होना चाहिए, पड़ोसी का घर हम कितना भी गंदा कर सकते हैं. सो वो कह रहे हैं कि जो छोटी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो भी इंडिया से ज़्यादा साफ़ सुथरी है. तो ये एक बहुत ही जो बड़ी हम गलती कर रहे हैं, जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से जो इंडिया है आज भी सफ़र कर रहा है. नाउ ये कह रहे हैं धरना, 6 पॉइंट बता रहे हैं, धरना, रेक और रेल रोक. हमारे कुछ भी होता है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, आरक्षण चाहिए, कोई अपनी मांग मंगाने के लिए क्या करेंगे, रेल रोक के बैठ जाएंगे, है ना. कोई भी आंदोलन मेन उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक्स कर देते हैं, रोक लेते हैं जगहों को. तो ये सबसे गलत होता है. इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं. अब देखो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या है. द ईजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू अ प्रोटेस्ट इज़ टू स्टेज धरना और कॉल फॉर अ बंद और अ रेल रोको अ डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो हम क्या करते हैं, बंद कर देंगे, बाज़ार बंद करवा देते हैं. बहुत बार ऐसा होता है ना, मार्केट पूरा बंद हो गया. बहुत बार रेल रोको आंदोलन होता है. कुछ लोग हैं सड़कों पे टायर जला देते हैं कि जो व्हीकल्स है वो पास ना कर सके. जस्ट क्या करना चाह रहे हैं, दे जस्ट वांट टू शो देयर प्रोटेस्ट. वो किसी चीज़ के लिए अपना प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं या वो किसी चीज़ के खिलाफ के अंदर खड़े हैं, पर वो उनकी खिलाफत से और कितना नुकसान हो रहा है. The agitators make the most of such shows. These devices, besides causing inconvenience, may sometimes irreparable damage to individuals, cause immense loss of nation. अब सोचो कि मतलब ये ऑफकोर्स ये उस बंदे की इमेज ख़राब हो रही है, इससे हमारे नेशन को कितना, पूरे नेशन एज अ होल को भी इससे इफेक्ट हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है. प्लस कुछ इंडिविजुअल्स को इससे कितना भारी, किसी की गाड़ी जला दी. अब इमेजिन जिसकी गाड़ी चलाई है उसको, वो उसके फेवर में अगेंस्ट में कोई मतलब नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी दिखती है और वो जलाते चलते हैं, तो उस बंदे को कितना नुकसान हुआ है. Imagine someone is seriously sick, another has an inescapable appointment and still another has no provisions at home. ठीक है, कोई बहुत बीमार है, उसको बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है, अब रास्ते में रेल रोको आंदोलन, मतलब रोक के खड़े हैं, ट्रैफिक जाने नहीं दे रहे हैं ना, वो आंदोलन करे जा रहे हैं और उस बंदे की डेथ हो जाती है. तो वो फैमिली क्या कभी उस चीज़ को भूल पाएगी, है ना. किसी के घर में सारा सामान ही ख़त्म हो गया है, किसी का बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है लेकिन रेल रोक बंद कर रखे हैं, रोड जाम है, वो बंदा अपने टाइम पे अपने इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाता, तो उसकी तो पूरी लाइफ ही एकदम बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है. वन रिमेन्स, वो कह रहे हैं मतलब हमको ऑफकोर्स पूरा अधिकार है, हमारे जो भी हमारे राइट्स हैं उनके लिए बोलने का, हम किसी चीज़ का विरोध करने का, लेकिन सब चीज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है. हमको लीगली इतनी सारी चीज़ें बताई गई है, सिखाई गई है, समझाई गई है, तो वी शुड यूज़ देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दीज मेथड्स. One remains wonderstruck to see that sometimes such bunds are sponsored even by responsible people. और कई बार तो बड़े बड़े जो पार्टीज़ होती हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो इन बंद्स का समर्थन करते हैं. मतलब इंस्टेड की ऑफकोर्स उनको पता है कि उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको पूजते हैं, लोग उनको भगवान तुल्य मान रहे हैं, तो उनके कहने से, है ना, अगर वो आके कह देते हैं कि नहीं एवरीथिंग हम ऐसे नहीं करेंगे, तो लेकिन दे आर
ऑन द फ्रंट सीट, है ना, वो सबसे आगे बैठ के और वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ओकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशंस बिकम वायलेंट कॉजिंग फर्दर लॉस टू नेशनल प्रॉपर्टी। और ज़्यादातर क्या होता है, अब वहीं पे दो गुट आके मिल जाते हैं तो वो वायलेंट है, कभी पत्थर फेंक रहे हैं, कभी तलवारें भी चल जाती हैं, तो वो तो ऑफकोर्स उनके जान माल का नुकसान तो होता है। जो साइड में बेचारे ऐसे ही होते हैं, उनके ज़बरदस्ती पत्थर फेंका, वो मतलब मैं हुई नहीं, वो मैं तो पास कर रही थी लेकिन वो मुझे लग गया, मुझे चोट लग गई, तो दैट इज़ Can't we think of a suitable device of expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? तो क्या हम किसी और तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अभी हम अपने क्या इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ महंगी होती है, प्रोटेस्ट क्या होगी, सड़कों पे उतर जाएंगे, नारे लगाएंगे, रैलियाँ निकालेंगे, उससे क्या चीज़ कम सस्ती नहीं हुई। जापान जैसी जो एडवांस कंट्री है वहाँ पे क्या होती है, सपोज़ वहाँ पे कोई भी चीज़ महंगी हो रही है, टमाटर महंगे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी एकता है, वो एक साथ आके टमाटर खरीदना ही बंद कर देंगे। कोई भी चीज़ महंगी क्यों होगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम हुआ। अपने यहाँ पे क्या होगा, जब प्याज महंगा होगा ना, तो लोग ट्रांसपेरेंट थैलियों में प्याज जानबूझ के लेके जाएंगे, दिखाने के लिए कि मैंने तो इतना महंगा प्याज भी खरीदा है ना। हमारे अंदर एकता की कमी है, इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे कलेक्टिवली जो लोग हैं वो टमाटर खरीदना बंद कर देता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और वो 10 दिन के बाद में प्राइस ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाती है। उनको जब किसी चीज़ का, एक बार उनको किसी कंपनी, किसी शू कंपनी के खिलाफ कोई विरोध हो गया था वहाँ पे, शायद बहुत से लोगों को बेरोजगार, तो उन्होंने कैसे विरोध किया था कि वो एक जूता पहन के घूमते थे। उन्होंने ऐसे विरोध किया, कंपनी के एक एक जूता पहना तो एक जूता कंपनी का वेस्ट हो गया। ऐसे मतलब वो ऐसे अपना विरोध दर्शाते हैं जिससे वैसे किसी को नुकसान नहीं हुआ और उनके बात माननी ही पड़ेगी। तो वो तो इंडिया, मतलब हम में इतनी सेंस तो है ही नहीं। ये बता रहे हैं, इन जापान द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, दे मेड शूज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब वर्कर्स क्या कर रहे थे, है ना, अब वो यहाँ पे कंपनी के आगे खड़े हो जाए, आग लगा दे कंपनी को, तो उससे कंपनी का नुकसान हो जाएगा, उनका भी, उनकी भी तो नौकरी चलेगी ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अलग अलग साइज़ के जूते बना दिए, उन्होंने अलग अलग साइज़ के जो शूज़ है वो बनाने स्टार्ट कर दिए, है ना, और वो भी सिर्फ सीधे पैर के। तो कंपनी का माल का नुकसान तो हुआ ही हुआ। When the dispute was settled, it made shoes of left foot, thus completing pairs। अब क्या, उन्होंने पहले एक ही एक साइज़ के राइट पैर के जूते बना दिए थे, जब उनकी मांग सुन ली गई तो उन्होंने दूसरे पैर के बना दिए, तो ना कंपनी को नुकसान हुआ ना वर्कर्स को नुकसान हुआ, सबकी बात जो है मान ली गई। It caused inconvenience to none of the initial loss to the owners was made good a little later. Alternatively, the protesters may follow the path of satyagraha or hunger strike shown by Mahatma Gandhi, as they would then put only themselves to inconvenience for their cause. All these minor issues of major significance, if things like these are set right, progress, prosperity and pleasure will knock at our doors. अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे तो of course we will be no less than any other country then. So I hope this chapter is clear and we will follow these social responsibilities. Have a good day all of you. मतलब